रूप से एक कट्टर होते हैं। आप वेशभूषा आप देखिए, उनका एक समाज से एक अलग जो है जीने का तरीका, उनका एक जो है सख्त या एक कट्टर जो सोच होती है वो उस हिसाब से रहते हैं। और उस दौरान अगर उसके जरिए कृपाल निकाल कर हमला किया जाता है तो हम इसको पॉलिटिकल नजरिए से ना देख के बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि क्या कोई नाराजगी रही हो, कोई रंजिश रही हो, जो मौका अभी मिला उसने जो है हमला किया हो। ये सारी चीजें देखिए जांच का विषय है। हालांकि पॉलिटिकल को हम उसको सेकेंडरी में रखें तो पहले हम यही कह सकते हैं कि ये कोई ना कोई नाराजगी हो सकती है उसकी वजह से। हालांकि ये पुलिस अब इस मामले को लेकर जो है जांच कर रही है और यही बात है कि पता लगाना बेहद जरूरी है कि आखिर पंजाब से वो नांदेड़ आए और नांदेड़ में उन पर हमला होता है तो इसके पीछे की वजह जानना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल शाहिद, आप ठीक कह रहे हैं कि पंजाब से चलकर वो महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं अपने काबू को लेकर और वहां यह अटैक होता है। तो शाहिद ये बताइए कि पुलिस ने शुरुआती जांच में कुछ संकेत दिए हैं जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर हो क्या सकती है वजह। जी देखिए, नांदेड़ की जो माता साहेब कौर इलाके के जो गुरुद्वारा है, जब यहाँ पर हुआ है, आमतौर पर देखिए यहाँ पे जो है हल्की फुल्की सिक्योरिटी रहती है और खासकर जब ऐसे मौके पर जब इस तरह के कोई लीडर या आते हैं तो पहले से इंटीमेशन पुलिस स्टेशन को दिया जाता है। जो बेसिक सिक्योरिटी होती है वो यहाँ मुहैया कराई जाती है। लेकिन होता यह है कि जब बाहर से कोई हमला करे तो उसको तो रोका जा सकता है, लेकिन अंदर से जब कोई हमला करेगा तो उसके बारे में तो शायद पुलिस को भी नहीं पता और दूसरे जो उनके साथ सुरक्षा कर्मियों की भी बड़ी संख्या रहती है उनको भी नहीं पता। तो हमला जो हुआ है वो बाहर से ना कि बल्कि वो अंदर से हुआ है। तो यही वजह है कि सुरक्षा में चूक के साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि जो शख्स है उसने इस बात को अच्छे से नजर में रखा है कि पंजाब में या कहीं बाहर हमला करना से बेहतर उसने जो सोचा कि इस जगह पे जहां पे जो है सिक्योरिटी शायद कम होगी उसे मौका मिलेगा। और नहंग है तो जाहिर सी बात है कि उसे किसी भी लीडर के पास कोई जाने से या कोई कौन रोकेगा, और उसने उस मौके का फायदा उठा। हथियार में भी देखिए कोई बाहर के हथियार नहीं इस्तेमाल किया गया। कृपाल चूंकि सिख कम्युनिटी के लिए जो है वो बहुत अहम होता है तो उसने उसका इस्तेमाल कर लिया। अब पुलिस इस मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। जी बिल्कुल, और ये बताइए कि इस बाबत यहाँ पर उनके पार्टी की तरफ से कोई बयान दिया गया हो या फिर ये बताइए महाराष्ट्र में तमाम सरकार के नेताओं की ओर से कुछ बयान दिया हो जिस तरीके से अटैक महाराष्ट्र के जिले में होता है। शायद सृष्टि देखिए जी 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 सृष्टि देखिए, हमला जो हुआ है महज 10 मिनट पहले ये जानकारी हुई है। सियासी हलकों में जो है उन पर हुए हमले, अब जाहिर सी बात है किसी भी सियासी लीडर पर हमला होगा तो यहाँ पे तो अफसोस जताना तो लाजमी है। जैसे ही नांदेड़ में ये अटैक हुआ है तो सभी सियासी लीडरों के जो है बयानात आना शुरू हुए। हालांकि जो है राज्य की तरफ से जो है कई लीडरों ने इस पर अफसोस जताया है, लेकिन अहम बात ये रही है कि आखिर यहाँ पे हमला हुआ तो हमला करने वाला नहंग है, वजह क्या रही, मंशा क्या रही है, ये जानना बेहद जरूरी है। हमला हुआ, उसे डिटेन कर लिया गया, कुछ देर में जो है अरेस्टिंग की फॉर्मेलिटी अदा की जाएगी, लेकिन सबसे अहम यही है इन सब के बीच में कि आखिर ये वजह क्या रही इसके पीछे कि पंजाब से वो यहाँ आते हैं और यहाँ पे जो है गुरुद्वारे में जाते हैं और फिर उसके बाद पास में ही जो है उन पर हमला हो जाता है। तो ये जानना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, और देखिए निहंग ने कृपाण से अटैक किया है। और बताइए शाहिद, इस बाबत ये जानकारी हमें मिल रही है कि पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है फिलहाल, क्या अपडेट है इसको लेकर? जी 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 सृष्टि, इसी को जो है जिसने हमला किया है इसी को जो है कृपाण के साथ जो है हिरासत में लिया गया है। मैंने आपको इससे पहले कहा है कि अभी अरेस्टिंग की फॉर्मेलिटीज जो है वो की जाएंगी। अब चूंकि दूसरा तो कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर उसने कृपाण का इस्तेमाल जो है एक पूर्व उप मुख्यमंत्री पर किया है, जाहिर सी बात है कि हमला तो किया ही गया है तो गुनाह भी रजिस्टर होगा और इसमें आर्म्स एक्ट भी लग सकता है। भले ही वो उसने अपने जो है धार्मिक कृपाल से हमला किया हो, लेकिन इस बीच अगर ज़्यादा कुछ नुकसान हो जाता वो तो अच्छा था कि समय रहते जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो उनके साथ सिक्योरिटी पर तैनात लोग थे उन्होंने बीच बचाव किया और उनकी मौजूदगी थी। शायद अकेले होते तो हो सकता है कि हमला जो है प्राणघातक भी साबित हो सकता था। तो इस मामले में जो है एक नहंग को जो है हिरासत में लिया गया है। कुछ ही देर बाद जो है फॉर्मेलिटी अदा की जाएगी अरेस्टिंग की। अभी तक जो है तफ्तीश हो रही है। ये सब जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या इसके पीछे मात्र नहंग है या इसके पीछे और भी कई लोग हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठाकर उन्होंने जो है ये हमला किया है। जी शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी जिस एंगल से जांच की जाती है रिपोर्ट बिल्कुल विपरीत मिलती नजर आती है। और देखिए ये तक जानकारी है कि 2024 में भी इनके ऊपर अटैक किया गया था, लेकिन वो वक्त था अमृतसर का जहां गोल्डन टेम्पल के बाहर, याद कीजिए, उनके ऊपर इसी तरीके से अटैक करने की कोशिश की गई थी और फिर 26 में हम उसी हमले को रिपीट देख रहे हैं। तो शायद जिस तरीके से पुलिस कड़ियों को भी जोड़ सकती है ना, तो पुलिस यानी कि पूरे एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, हमें इंतजार करना होगा शायद।
जी बिल्कुल, देखिए अभी अक्सर क्या ऐसा होता है आमतौर पर ऐसे मामलों में कोई भी आरोपी भाग जाता है। अब सबसे अच्छी बात ये रही देखिए जो हुआ है वो तो अफ़सोसनाक